के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक लड़की जो अपने देश से विदेश में एमए बीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जाती है और पढ़ाई पूरी करके वो भारत आ जाती है, डॉक्टर बन जाती है। लेकिन यहाँ आने के बाद उसका जीवन जो बदलता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, उसका जीवन इस तरह से खराब हो जाएगा, ये सब सोचकर ही एक बार डर लगने लगता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं कि इस लड़की के साथ आखिरकार हुआ क्या था और इस लड़की का जीवन कैसे बदला था, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज जो मैं हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान के बहरौड़ के अंतपुरा गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर डॉक्टर भावना यादव जो अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ बड़े आराम से रहा करती है, कुछ दिन पहले ही जो पिताजी हैं इस जहां को छोड़कर जा चुके होते हैं। दोस्तों, MBBS करने के लिए वो फिलीपीन जाती है और वहां से MBBS करके वापस इंडिया आ जाती है। 21 अप्रैल 2025 का वाकया होता है जब राजस्थान से वो दिल्ली टेस्ट देने के लिए जाती है। जो दिल्ली उसकी बहन रहा करती है उसी के पास रुकती है। 22 तारीख को इसका एग्ज़ाम होता है, 22 को एग्ज़ाम देती है, 23 को भी एग्ज़ाम देती है और 23 को ही शाम को यहाँ से वापस ये राजस्थान के लिए निकल पड़ती है। लेकिन यहाँ पर वो अपने घर नहीं पहुँच पाती। 24 अप्रैल को हरियाणा के हिसार से एक लड़के का फ़ोन आता है। वो इसकी माँ से यही कहता है कि तुम्हारी लड़की बुरी तरह से झुलस चुकी है, वो जल चुकी है, आप हॉस्पिटल में आ जाइए। यहाँ पर माँ उसका विश्वास नहीं कर पाती, वो सोचती है कि शायद कोई तेरे साथ में मजाक कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जब वो लड़का उस लड़की के फोटोग्राफ्स उस माँ को भेजता है, लगभग 80% तक वो लड़की जल चुकी होती है। दोस्तों, माँ के हाथ पैर फूल जाते हैं और बताए हुए एड्रेस पर माँ पहुँच जाती है। दोस्तों, जैसे ही माँ वहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर पूछा जाता है कि वो लड़का कौन है जो यहाँ पर इस लड़की को छोड़ कर गया था। तो यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि वो लड़का पता नहीं कौन है, वो तो सुबह होते ही यहाँ से निकल गया था। अब यहाँ पर जो माँ होती है इन लोगों से जिद करने लगती है कि मैं अपनी बेटी को राजस्थान के जयपुर में ले जाना चाहती हूँ, वहाँ पर इसका इलाज कराऊंगी। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर कहते हैं कि आप ऐसा मत करिए क्योंकि यहाँ इलाज अच्छे से चल रहा है, रास्ते में इस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर माँ जिद करती है और 24 तारीख को ही उसे वहाँ से शिफ्ट राजस्थान के जयपुर के एक हॉस्पिटल में कर देती है। लेकिन जैसे ही 25 अप्रैल आती है, 25 अप्रैल की रात को करीब 11 बजे का वक्त रहा होगा, 11 बजे ये लड़की अपना दम तोड़ देती है, इसकी सांसें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर साहब इस माँ को एक चीज़ और कहते हैं, वो कहते हैं कि इसके ऊपर किसी ने पेट्रोल डाला है, पेट्रोल डालकर इसे जलाया गया है। अब यहाँ पर जो माँ होती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है, 0 FIR दर्ज हो जाती है। उसके बाद जो जयपुर पुलिस होती है तमाम तरह की कोशिशें करती है, इधर हिसार पुलिस से भी संपर्क साधती है और हिसार में पहुँच जाती है। और जब उस हॉस्पिटल के CCTV कैमरों को खंगाला जाता है तो उसमें एक लड़का वहां पर दिखाई देता है। अब उस लड़के को कैसे ढूंढा जाए, बस एक सिर्फ जरिया था वो मोबाइल नंबर जिससे व्हाट्सएप पर मां के पास में वो फोटोग्राफ्स आए थे। जब उस मोबाइल नंबर की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये लड़का उमेश यादव, जिसकी उम्र 28 साल है, जो हरियाणा के रेवाड़ी के लिलौच गांव का रहने वाला है, जो हिसार में किलर का काम किया करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस लड़के के बारे में जांच पड़ताल की जाती है, माँ को फोटोग्राफ दिखाया जाता है तो माँ भी यहाँ पर समझ जाती है। माँ कहने लगती है कि ये लड़का तो हमारे दूर का एक रिश्तेदार है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर इस लड़के के गांव में जाया जाता है तो इसकी पत्नी निक्की, जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है, और उसका 8 महीने का बच्चा वहाँ पर दिखाई देता है। और जब पत्नी से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाती। उसके बाद जो पुलिस होती है हिसार में अपना डेरा जमा देती है और 4 दिनों के अंदर ही इस लड़के उदेश यादव को गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार इसे किया जाता है उसके बाद यहाँ पर इससे जब पूछताछ की जाती है तो ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा करता है। ये कहता है कि साहब, मैंने इसको नहीं मारा, इसने खुद ने अपने आप में आग लगाई है। दोस्तों, वो एक कहानी बताता है कि साल 2018 का वाकया होता है जब एक शादी समारोह में उसकी मुलाकात भावना से होती है और मुलाकात इस तरह से आगे बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग
संग में हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। इधर जो लड़का होता है उदेश यादव, उसका मामा इनके पास इस रिश्ते को भी लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भावना यादव की माँ उसे साफ मना कर देती है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, उसकी शादी अभी नहीं करना चाहती। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही थोड़ा समय और बीतता है तो ये दोनों अलग तो हो जाते हैं। साल 2019 में जो लड़का होता है उदेश यादव, उसकी नौकरी लग जाती है, वो एक यूनिवर्सिटी में क्लर्क लग जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ये लड़की जो फिलीपीन है वहाँ पर MBBS पढ़ने के लिए चली जाती है और वहीं पर रहकर वो MBBS करने लगती है। अब यहाँ पर ये लड़का भी उसे भूल चुका था, ये लड़की भी उसे भूल चुकी थी, लेकिन साल 2023 में जब ये लड़की वापस आती है तो इसे फिर से उसकी याद आने लगती है। इससे पहले यहाँ पर उदेश यादव की साल 2021 में जो निक्की होती है उसके साथ में शादी हो जाती है। साल 2023 में अब जैसे तैसे किसी से ये नंबर उदेश यादव का ले लेती है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन उदेश यादव यहाँ पर इसका फ़ोन ही नहीं उठाता। बार बार ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है और परेशान होकर 21 अप्रैल 2024 को ये दिल्ली भी जाती है। दिल्ली में इसका टेस्ट होता है 22 तारीख को टेस्ट देती है, 23 तारीख को भी टेस्ट देती है। रात को ये यहाँ से सीधे हिसार के लिए बैठ जाती है और रात को करीब 9 बजे ये हिसार पहुंच जाती है उमेश यादव के कमरे पर। अब उमेश यादव से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पास आ चुकी हूं और मुझे अपना लीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए, अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए। अब उमेश यादव यहाँ पर उससे साफ मना करने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरे जीवन में तुम क्यों जहर घोल रही हो, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बच्चा भी है, मेरी पत्नी है, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर ये लड़की इसकी पत्नी के पास भी फ़ोन करती है और उससे यही कहती है कि तुम्हें अब इसको छोड़ना होगा क्योंकि ये मेरा प्यार है, मैं इसके साथ प्यार करती हूँ, अगर तुमने इसके साथ रहने की कोशिश की तो तुम्हें मैं मार दूंगी या अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। दोस्तों यहाँ पर इस तरह की बातें हो रही होती हैं। रात को करीब 10:30-11 बज जाते हैं। अब यहाँ पर जो लड़का होता है उदेश यादव, वो उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर लड़की जिद में अड़ जाती है और कहने लगती है कि रात को मुझे यहाँ तो ठहर जाने दो, सुबह चली जाऊँगी। तो यहाँ पर जो उदेश यादव है वो दूसरे कमरे में चला जाता है, लड़की दूसरे कमरे में चली जाती है और यहाँ पर वो लड़की उससे कहने लगती है कि क्या मुझे रात को भूखा ही सुलाओगे, खाना भी नहीं खिलाओगे। तो यहाँ पर उदेश यादव उससे कहता है कि जो हमारा किचन है उसमें खाना रखा हुआ है, आप वहाँ जाकर खाना खा लीजिए। ये लड़की पहले से ही एक प्लान बना कर आई थी और प्लान के तहत ही एक पेट्रोल बोतल में भर कर लाई थी और उस पेट्रोल को अपने ऊपर छिड़क लेती है और अपने आप को आग के हवाले कर देती है। दोस्तों यहाँ पर वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इधर जब इस सब के बारे में उदेश यादव को पता चलता है, वो कंबल लेकर आता है और कंबल से इसे आग से बचाता है। तब तक ये 80% जल चुकी होती है। फिर रात को ही करीब 12 बजे ये नज़दीकी हॉस्पिटल में उसे लेकर जाता है और वहाँ जाकर इसका उपचार कराता है। ये भी घबराने लगता है कि अब करूँ तो क्या करूँ। जैसे ही अगली सुबह आती है, अगली सुबह ये इसकी माँ के पास फ़ोन करता है। माँ को यकीन ही नहीं होता, माँ सोचती है कि शायद कोई मेरे से मजाक कर रहा है, मेरी बेटी तो दिल्ली गई है, ये हिसार कैसे पहुँच सकती है। अब यहाँ पर जब माँ के व्हाट्सएप पर जो फोटोग्राफ्स हैं इस लड़की के वो भेजे जाते हैं, तब जाकर माँ को यकीन होता है। ये लड़का कहता है कि साहब मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिलहाल यहाँ पर इस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया है। इधर जो इस लड़की की माँ है वो यही कह रही है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसी ने मेरी लड़की के ऊपर पेट्रोल डाला है, उसे आग के हवाले किया, वरना मेरी लड़की तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मेरी लड़की तो बहुत सीधी सादी है। दोस्तों आगे इस कहानी में होने वाला क्या है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो लड़का कहानी बता रहा है क्या वो सच है या लड़के ने ही कुछ ऐसा किया है, ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। आप लोग इस कहानी से क्या सीखे वो भी आप एक बार कमेंट में ज़रूर बता कर जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।